जय हिंद दोस्तों। आप सभी का ओनली टॉपिक स्टडी में स्वागत है। आज 15 अगस्त को दोस्तों सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 76वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित टॉप 25 जीके, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और इन 25 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से जानते थे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्लीट जीके और साइंस की दोनों पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर, टॉपिक वाइज जीके भी पूरी प्लेलिस्ट के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आपको सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे इन सभी वीडियोज़ का। और वीडियो को दोस्तों, आज की वीडियो को तो कम से कम सभी बच्चों को लाइक करना है और अपने दोस्तों को, भाई बहन को जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2022 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ये हो जाएगा 76वां, ठीक है, यानी कि 76वां। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो वो दोस्तों 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और इन दोनों क्वेश्चन में ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला स्वतंत्रता दिवस हमने जो मनाया था वो 15 अगस्त 1947 को मनाया था, और जो सेकंड स्वतंत्रता दिवस था वो 15 अगस्त 1948 को मनाया था। यानी कि वर्षगांठ जो होती है वो आपकी मतलब जितने साल हमने कंप्लीट किए हैं, अभी 75 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारी जो वर्षगांठ होगी वो 75वीं होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग है और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या है। तो देखिए थीम दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आंसर क्या है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र पहले हमेशा पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की आजादी के 75 साल को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में भी बन सकता है, तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आजादी का अमृत महोत्सव। यानी कि राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ए रहेगा, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया था। तो देखिए 13 से 15 अगस्त तक अभियान चलाया गया दोस्तों हर घर तिरंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, जो एग्जाम में बन सकता है। ऑलराइट, और देखिए एक लाइक तो यार इस वीडियो के लिए बनेगा, और इस वीडियो के लिए लाइक भी बनेगा, और अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी, और अपने फैमिली ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि वहां पे भी जो भी पढ़ेगा, मतलब आपके बड़े भी पढ़ेंगे, तो वो भी अच्छी इंफॉर्मेशन नॉलेज लेंगे यहाँ से, इस वीडियो से। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत पर ब्रिटिश का कितने वर्षों तक राज रहा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 200 वर्षों तक। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर ब्रिटिश राज दोस्तों रहा है 1858 से 1947 तक। तो ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था। यह भी एक बहुत अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कोई गलती नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, 1947 को इसमें एक बदलाव भी किया गया था। यानी कि झंडे में एक बदलाव किया गया था। तिरंगे के में दोस्तों पहले चरखा होता था 1947 से पहले, और 1947 के बाद दोस्तों इसमें अशोक चक्र मतलब झंडे में आ गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 1947 में आया था। ऑलराइट, चलिए, और 22 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो दोस्तों ये किसके नाम है, बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है दोस्तों। और इन्होंने कितनी बार ध्वजारोहण किया है, 17 बार। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, तो इसलिए इनके नाम सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आता है,
स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन की बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं दोस्तों? तो देखिए, भारत में कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो 26 जनवरी, एक 15 अगस्त और एक 2 अक्टूबर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, 3 प्रकार के। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक करते रहिएगा भाई। आज की वीडियो पे मैं टारगेट तो कोई सेट नहीं करता हूं, बट मैक्सिमम लाइक आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहां फहराते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला पर, यानी कि तो दिल्ली का लाल किले पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो ये मैंने अभी बताया था दोस्तों आप लोगों को 22 जुलाई 1947 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी रहेगा, याद रखना है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस, ये भी मैंने अभी बताया था आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत के अलावा और कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों? तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे उत्तर कोरिया की, दक्षिण कोरिया की, बहरीन की, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो ये सभी दोस्तों देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये आपको सारे याद रखने, सारे के सारे देश, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और किस देश का दोस्तों राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। आंसर जरूर आना चाहिए उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सी राजगोपालाचारी था, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये भी एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बट आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा। पिंगली वेंकैया इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 24 तिल्लियां होती हैं, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात की बात की जाए तो 3:2 होता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो रचयिता दोस्तों कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है, भारत का राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ऑलराइट, चलिए, और इसे पहली बार दोस्तों 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार कब गाया गया था दोस्तों वंदे मातरम को? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? तो भारत का झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये है झंडा गीत, क्या है दोस्तों? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। इसे 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना के। अच्छा, आप लोग को यहाँ पर एक कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए इन सभी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 23 का भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तो देखिए हमारा देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, बट इससे पहले क्या था? सिंह यानी कि शेर था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। आज के सेशन को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंप्लीट जीके और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, दोनों पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को, आज की वीडियो को कम से कम सभी बच्चों को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, और इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लेने के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।